वेलकम टू न्यू लेसन। ये जो लेसन है ये सेकंड लेसन है हमारा कन्वर्जन एड्स की सीरीज का। और ये लेसन जो है आज का बहुत ही जरूरी है कि आप इसको ध्यान से समझो। सो चलिए स्टार्ट करते हैं। अब देखिए होता क्या है, जब भी आप कन्वर्जन एड बनाते हो, अभी देखो मैं कन्वर्जन्स पे हूं और मैंने आगे किया कंटिन्यू। जैसे मैंने कल आपको समझाया था कि जब भी आप कन्वर्जन ऐड बनाते हो तो आपके लिए जरूरी है कि आपके वेबसाइट पे पिक्सल लगा हो प्लस इवेंट पिक्सल लगा हो। एक वो स्टैंडर्ड पिक्सल लगा हो प्लस इवेंट पिक्सल लगा हो, या आपने बनाया हो कस्टम कन्वर्जन। बहुत ही सिंपल। अब देखो होता क्या है, जब भी आप कन्वर्जन ऐड बनाओगे यहां से यहां पे आपसे वो पूछेगा वो इवेंट जिसके लिए आप ऐड को ऑप्टिमाइज करना चाहते हो। राइट, फिर से समझो, वो इवेंट जिसके लिए आप ऐड को ऑप्टिमाइज करना चाहते हो वो इवेंट आपको यहां पे सेलेक्ट करना है। फॉर एग्जांपल, आप चाहते हो ज्यादा से ज्यादा लीड, तो आपको क्या सेलेक्ट करना है? लीड। ठीक है। आप चाहते हो ज्यादा से ज्यादा परचेज, तो आपको सेलेक्ट करना है, देखो यहां पे कहीं परचेज होगा, परचेज। ठीक है, तो आप जो इवेंट चाहते हो, जो रिजल्ट चाहते हो, वो आपको यहां पे सेलेक्ट करना है। अब इतना तो बहुत सिंपल है, बट जरूरी चीज क्या है आप वो समझो। सपोज करो आपने ऐड बनाई और आपने वहां पे सेलेक्ट किया परचेज। अगर आपको याद हो तो मैंने एक लेसन में आपको समझाया था लर्निंग फेज के बारे में। लर्निंग फेज के बारे में क्या समझाया था मैंने आपको? कि फेसबुक जो है, फेसबुक का जो एल्गोरिथम है, वो चीजों को सेल्फ लर्न करता है, चीजों को सीखता है, एंड देन बेस्ड ऑन दैट वो एड्स को इंप्रूव करता है। और हमने समझा था कि फेसबुक का एल्गोरिथम चीजों को सही समझे, सही से सीखे, इसके लिए उसकी रिक्वायरमेंट क्या है? मिनिमम आपके पास 50 कन्वर्जन हो इन अ वीक। मिनिमम आपके पास कितने कन्वर्जन होने चाहिए? 50 एक हफ्ते के अंदर। अब देखो, सपोज करो आपने इवेंट क्या सेलेक्ट किया? परचेज। अब ये जो परचेज इवेंट है ये उतना फ्रीक्वेंटली अकर नहीं करता है, इसकी फ्रीक्वेंसी कम है। क्यों कम है? अगर आपकी वेबसाइट पे 100 लोग जा रहे हैं तो उसमें से 3 या 4 या 2 ही आपका प्रोडक्ट खरीदेंगे, इसकी फ्रीक्वेंसी कम है। अब अगर आपने एड बनाई ऑप्टिमाइज्ड फॉर परचेज और आपका बजट है कम, लो बजट है आपका, तो ये जो परचेज है, ये इवेंट जो अकर होगा ये बहुत कम अकर होगा। ये एक हफ्ते में 50 इवेंट अकर नहीं होंगे। अगर एक हफ्ते में 50 इवेंट अकर नहीं होंगे तो फेसबुक का जो एल्गोरिथम है वो चीजों को खुद समझ नहीं पाएगा, और चीजों को खुद समझ नहीं पाएगा तो वो चीजों को ऑप्टिमाइज नहीं कर पाएगा। ठीक है, तो आपका गोल क्या है? सपोज करो आपने एक कैंपेन बनाया ऑप्टिमाइज्ड फॉर परचेज, मतलब आपने यहां पे क्या सेलेक्ट किया? आपने यहां पे सेलेक्ट किया परचेज। ठीक है, अब सपोज करो ये परचेज जो है ये हफ्ते में हो रही है बस 20, तो ये आपके लिए बहुत ही नेगेटिव है। क्यों नेगेटिव है? क्योंकि फेसबुक का जो लर्निंग फेज है वो खत्म नहीं होगा, क्योंकि फेसबुक को मिनिमम कितने चाहिए? 50 कन्वर्जन चाहिए विद इन अ वीक। और आपका गोल है कि आप कैसे फेसबुक को ज्यादा से ज्यादा ये कन्वर्जन्स दो, ताकि ये जो एल्गोरिथम वो चीजों को खुद सीखे और एड्स को इंप्रूव करे। तो अगर ऐसी सिचुएशन अराइज हो रही है तो आपको करना क्या है? आपको ये करना है, या तो आपको अपना बजट बढ़ाना है, या फिर आपको एड को ऑप्टिमाइज करना है ऐसे इवेंट के लिए जो ज्यादा अकर होता हो।
समझ रहे हो आप? ऐसे इवेंट के लिए जो ज्यादा अकर होता हो, तो परचेज जो है वो कम अकर होता है, बट ऐड टू कार्ट जो है वो ज्यादा अकर होता है। मतलब अगर आपकी वेबसाइट पे 100 लोग आ रहे हैं तो 15 या 20 ऐड टू कार्ट करेंगे और 100 में से 2 या 3 बस खरीदेंगे। ऐड टू कार्ट जो है वो ज्यादा होंगे, परचेज कम होंगे। तो आप दो कैंपेन बनाओ। पहला कैंपेन बनाओ ऑप्टिमाइज्ड फॉर परचेज और दूसरा कैंपेन बनाओ ऑप्टिमाइज्ड फॉर ऐड टू कार्ट। और देन आप इन दोनों एड्स को कंपेयर करो, देखो कि कौन सी एड्स आपके लिए बेटर काम कर रही है। समझ गए आप? मैं एक बार दोबारा रिपीट कर दे रहा हूं, जब भी आप कन्वर्जन ऐड बनाओगे तो फेसबुक आपसे पूछता है यहां पे कि भैया आपका गोल क्या है, आप किस चीज के लिए ऐड को ऑप्टिमाइज कर रहे हो। तो सपोज करो आपको ज्यादा से ज्यादा चाहिए परचेज, तो आप यहां सेलेक्ट करोगे परचेज। आपको ज्यादा से ज्यादा चाहिए लीड, तो आप लोगे लीड। अब फेसबुक करेगा क्या, इसी गोल के लिए आपकी एड को ऑप्टिमाइज करेगा। बट हमने एक कॉन्सेप्ट पढ़ा था, दैट इज लर्निंग फेज। तो अगर मैं यहां पे परचेज ले लेता हूं बट एक हफ्ते के अंदर मेरे 50 परचेजेस नहीं आते, क्योंकि परचेज की जो फ्रीक्वेंसी है वो कम होती है, तो जो फेसबुक का एल्गोरिथम है वो चीजों को खुद सीख नहीं पाएगा। ऐसी सिचुएशन में मुझे ऐसा कन्वर्जन इवेंट सेलेक्ट करना है जिसकी फ्रीक्वेंसी ज्यादा हो, जिसकी अकरेंस ज्यादा हो। तो वो इस केस में हो सकता है ऐड टू कार्ट। तो मैं क्या करूंगा, एक ऐड कैंपेन बनाऊंगा ऑप्टिमाइज्ड फॉर परचेज, एक बनाऊंगा ऐड टू कार्ट, और देन मैं दोनों को कंपेयर करूंगा कि कौन सी कैंपेन मेरे को ज्यादा अच्छा रिटर्न ऑन एड स्पेंड दे रही है, और देन मैं उस इवेंट के साथ अपनी एड्स को, अपने कैंपेन्स को कंटिन्यू करूंगा। ठीक है जी, बहुत बहुत ही ज्यादा सिंपल है। सो आप इस वीडियो को एक बार दोबारा देख लेना ताकि आपको क्लियर हो जाए। आई होप अभी तक क्लियर हो गया होगा, नहीं हुआ तो मेक श्योर कि आप एक दो बार और वीडियो को देख लो ताकि आप क्लियर हो जाए। ठीक है, तो आपको ऐसा इवेंट लेना है जिसकी अकरेंस थोड़ी ज्यादा हो ताकि फेसबुक के पास ज्यादा डेटा पहुंचे, या फिर अगर आपको परचेज इवेंट ही रखना है तो आप डेली अपना बजट बढ़ाओ, क्योंकि ज्यादा बजट होगा तो इवेंट ज्यादा अकर होगा, और ज्यादा इवेंट अकर होगा तो फेसबुक आपके समझ पाएगा चीजों को, फेसबुक सही से, और एड्स को ऑप्टिमाइज करेगा। ठीक है जी, तो ये था अबाउट कन्वर्जन इवेंट्स जो आपको सेलेक्ट करने हैं। कल के लेसन में मैं आपको कन्वर्जन एड एकदम स्क्रैच से पिक्सल वगैरह लगा के दोबारा मैं आपको सिखा दूंगा स्क्रैच से कैसे हम कन्वर्जन एड बनाएंगे। बट मेक श्योर कि ये कॉन्सेप्ट आपको क्लियर है, और कल का लेसन जो कन्वर्जन एड का था वो आपको क्लियर है, क्योंकि अगर वो दोनों लेसन में आपको डाउट है, देन जब आप कैंपेन्स को स्केल कर रहे होगे, जन अगर आप ऐसे कैंपेन बना रहे हो जो कि डेली लाख रुपए 1.5 लाख रुपए खर्च कर रहे हैं और रिजल्ट्स अगर खराब आ रहे हैं, देन आपको समझ नहीं आएगा कि रिजल्ट्स खराब क्यों आ रहे हैं। तो ये रीजन होगा रिजल्ट खराब होने का कि इवेंट की अकरेंस उतनी ज्यादा नहीं। ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस लेसन।